आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज हम इस पर्व की चर्चा कर लें। ये दीपोत्सव पर्व क्या है, क्या आवश्यकता है, क्यों मनाया जाता है, न मनाए तो क्या हानि, मनाने का सच्चा अधिकारी कौन, मनाने की विधि क्या। पर्व विशेष दिन को कहते हैं। जो विशिष्ट दिवस हैं वे पर्व कहलाते हैं। विशेष क्यों? क्योंकि उन दिनों में कोई विशेष कार्य हुआ है, इसलिए पर्व के दो भेद कर दिए। जो पर्व त्रैकालिक होते हैं तो कुछ पर्व तात्कालिक होते हैं। त्रैकालिक पर्व वह भी विशेष घटना से संबंधित हैं। जैसे अष्टमी और चतुर्दशी का पर्व, ये त्रैकालिक पर्व है। आष्टानिक पर्युषण और 16 कणादि पर्व त्रैकालिक पर्व हैं। ये पर्व ज्योतिष ग्रहों के संचार से संबंध रखते हैं। चतुर्दशी और अष्टमी के दिन चंद्र विशेष रूप से गति को प्राप्त करता हुआ मध्य में आता है, इसलिए वे शाश्वत पर्व हैं। क्योंकि चंद्र का संचार निरंतर रहता है, सूर्य का संचार निरंतर रहता है। भाद्रपद, माघ मास और चैत्र मास, इनमें पर्युषण पर्व और 16 कण पर्व भी आते हैं। इन 3 महीने का भी सूर्य के एक राशि पर रहने से ये 3 राशि विशिष्ट हैं, इसलिए ये पूरा महीना पर्व के रूप में मनाते हैं। आष्टानिक पर्व कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ के अंत के 8 दिन का पर्व मनाया जाता है। यह ऋतुओं का संधि काल है। ये पर्व भी सामान्यतः एक ऋतु से दूसरी ऋतु में परिवर्तन होता है, तो ये दूसरी ऋतु में प्रवेश करने के पहले मांगलिक कार्य करते हैं। जैन संप्रदाय में जितने भी पर्व हैं प्राय करके त्याग प्रदान है। अन्य संप्रदाय में उन पर्वों का संबंध भोग विलासता से लिया जाता है, खान पान से लिया जाता है। तात्कालिक पर्व भी जैन संप्रदाय में मनाए जाते हैं। किसी महापुरुष से उस दिन की घटना जुड़ी हुई है, कोई विशेष घटना, चाहे वह पर्व महावीर जयंती का हो, ऋषभ जयंती का हो, अक्षय तृतीया का हो, गुरु पूर्णिमा या जिन शासन वीर शासन जयंती हो, या रक्षाबंधन का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, या और भी कोई पर्व हो। किसी भी तीर्थंकर का जन्म महोत्सव, गर्भ महोत्सव, दीक्षा महोत्सव, केवल ज्ञान महोत्सव और मोक्ष निर्माण महोत्सव, ये महोत्सव इंद्र आदि के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इसलिए कल्याण की संज्ञा को प्राप्त है। इन महोत्सव से भव्य जीव आत्म कल्याण के निमित्त सम्यक्त आदि को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, इसलिए कल्याणक कहे जाते हैं। तो ये कल्याणक जब जब आता है तब ये पर्व माना जाता है। दीपावली का पर्व जैन संप्रदाय में एक विशेष पर्व है। वर्ष भर में आने वाले सभी पर्व से उत्कृष्ट पर्व है दीपावली का पर्व, क्योंकि इस पर्व की घटना वर्तमान के जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी से संबंधित है। इसलिए चैत्र शुदी त्रयोदशी की भगवान महावीर स्वामी की जयंती
वह वर्तमान काल के शासन राय का जन्म दिवस है, इसलिए विशेष पर्व है। वीर शासन जयंती वर्तमान शासन नायक की दिव्यध्वनि खंडना प्रारंभ हुई विशेष पर्व है। इसके साथ साथ यह दीपोत्सव पर्व, यह भी उनके निर्माण से संबंधित है। वैशाख सुदी दशमी का पर्व भी भगवान महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ है, केवल ज्ञान का महोत्सव है। मगसर का भी दशमी का दिन दीक्षा से संबंधित है। ये पांचों पर्व आषाढ़ का षष्ठी का दिन गर्भ कल्याण से संबंधित है तथा कार्तिक वदी अमावस्या का प्रातःकाल का समय, चतुर्दशी का अंतिम रात्रि का पहर प्रत्यूष वेला में भगवान महावीर स्वामी ने शेष 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया था। इसलिए जिनानुयायी भगवान महावीर स्वामी का उस समय महाअर्चन करते हैं। प्राय करके सभी जैन मंदिरों में भगवान महावीर स्वामी का विधान संपन्न किया जाता है। महाअर्चना होती है, पूजन होती है। भगवान महावीर स्वामी का जिन का जनाभिषेक होता है, शांति धारा होती है। लोग उत्साह के साथ स्पर्धा में कार्य करते हैं। इसलिए कई बार तो ये कार्य नगर के शेषी लोग बोलियों के द्वारा संपन्न करते हैं। सबको ऐसा प्रतीत होता है इस दिन की गई महाअर्चना, महाशांति धारा विशेष महत्वशाली होती है। भगवान महावीर स्वामी की पूजन के समय अष्टद्रव्य के साथ साथ लाडू भी चढ़ाया जाता है। यह प्रातःकाल महोत्सव संपन्न होता है। इतना ही नहीं, जैन संप्रदाय में प्रातःकाल के समय में जैन मतानुयायी जितने भी साधु संत हैं, वे चातुर्मास की निष्ठापना करते हैं। आषाढ़ सुदी चतुर्दशी को चातुर्मास की स्थापना करते हैं। चातुर्मास में जीव राशि बहुत उत्पन्न होती है, इसलिए उनका गमनागमन रुद्र होता है। वे एक जगह रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। दीपावली के बाद बारिश नहीं होती और पुनः इतनी जीव राशि उत्पन्न नहीं होती, तो उनका गमन प्रारंभ हो जाता है। तो दीपावली का पर्व और विशेष महत्व इसलिए रखता है कि कार्तिक वदी अमावस्या के दिन प्रातःकाल जिन शासन के वर्तमानकालीन तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी ने मोक्ष को प्राप्त किया था, उसी दिन उन्हीं तीर्थंकर के प्रथम गणधर द्विज कुल शिरोमणि इंद्रभूति गौतम गणधर, उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के उपरांत इंद्रभूति गौतम गणधर को भी ऐसा लगा कि मेरे गुरु मुझे छोड़ करके चले गए, अब मैं किस तरह आत्महित करूं। तब भी आत्मध्यान में संलग्न होते हैं और संध्या काल की गोधूली वेला में वह भी 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार प्रातःकाल जिनालय में, भारतवर्ष के बाहर जितने भी जिनालय हैं, उन सभी में प्रातःकाल नित्य की भांति अभिषेक और पूजन होता है। भगवान महावीर स्वामी का पूजन होता है, विधान संपन्न किया जाता है, फिर नवान लाडू चढ़ाया जाता है। मुनराज होते हैं तो उनके उपदेश भी होते हैं और उनका चातुर्मास निष्ठापना का कार्यक्रम भी संपन्न होता है। संध्या काल में दीपावली मनाने की परंपरा इस प्रकार से है। जिनवाणी को विराजमान करके पूजन की जाती है, अथवा भगवान महावीर स्वामी का कोई चित्र रख करके उनका अर्घ आदि चढ़ाया जाता है, या इंद्रभूति गौतम गणधर का भावों में उनकी स्थापना करके उनका अर्चन पूजन किया जाता है। कहीं कहीं जब चित्र आदि नहीं मिलते हैं, यंत्र आदि नहीं मिलता है, तब दीवार पर चित्र बना करके वे अतदाकार स्थापना करके पूजन करते हैं। तो 2 मंदिरों का निर्माण करते हैं दीवार पर, रंग से या गेरू आदि से चौकोर महल सा बनाते हैं, 2 स्थान बनाते हैं, और उसमें जो पहला बनाते हैं उसमें 13 सीढ़ी बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं 14 सीढ़ी बनाते हैं, फिर वहाँ पर पूजन करते हैं। उसका प्रतीक ये है कि इंद्रभूति गौतम गणधर ने 12वें गुण स्थान को पार करके 13वें गुण स्थान को प्राप्त किया,
तो 12 सीढ़ी बन के 13वां कक्ष में प्रवेश यानी केवल ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश पा लिया। महावीर स्वामी का प्रतीकात्मक चंद्र बनाते हैं, वहाँ 14 सीढ़ी बनाते हैं, फिर आदमी आगे चित्र बना करके चंद्राकार सिलसिला बनाते हैं। वैश्वात का प्रतीक और लक्ष्मी को विराजमान करते हैं। तो वैश्वात का प्रतीक भगवान महावीर स्वामी ने मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया, इसलिए वह मुक्ति लक्ष्मी की पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा लक्ष्मी की पूजा का वैदिक परंपरा में यहाँ से ही संभव है प्रारंभ हुआ। लक्ष्मी, यह लक्ष्मी देवी के रूप में नहीं, यह मुक्ति रूपी लक्ष्मी है। गणेश जी का आशय गणनायक वह वैदिक परंपरा मानती है, किंतु जैन मत के अनुसार गणेश शब्द का आशय होता है गणधर, आचार्य प्रविष्टि, गणनायक, गणाधिप। वे होते हैं जो मुनिशंकर के नायक होते हैं, गढ़ के स्वामी होते हैं, उनकी पूजन की जाती है। पूजन कैसे की जाती है? जैसे पूजन मंदिर में करते हैं, मंगलाष्टक से प्रारंभ करके पुनः पूजन प्रारंभ करते हैं और पुनः लास्ट में निष्ठापन भी करते हैं। ये पर्व विशेष रूप से दीपोत्सव का पर्व है, इसलिए दीपक जला करके पूजन करते हैं। भगवान महावीर स्वामी के जहाँ पूजन किया जाता है वहाँ पर 16 दीपक रखे जाते हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि भगवान महावीर स्वामी ने पूर्व में 16 कर्ण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर प्रति का बंद किया था। तो 16 घृत के दीपक जलाए जाते हैं, फिर 5 दीपक रखे जाते हैं। पहले 1 दीपक, फिर 4 दीपक, वह फिर 4 की 4 लाइन होती हैं। तो प्रारंभ के जो 5 दीपक है वह आशीर्वाद का प्रतीक है। भगवान महावीर स्वामी ने पंच कल्याण की विभूति को प्राप्त किया। 16 दीपक 16 कर्ण भावनाओं के प्रतीक होते हैं। पुनः इधर दूसरी ओर 5 दीपक रखे जाते हैं। वे 5 दीपक इस बात का प्रतीक इंद्रभूति गौतम गर्दन ने 4 ज्ञान से मुक्त होकर के पंचम ज्ञान, केवल एक ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, इसलिए पूजन की जाती है। पुनः 3 दीपक बीच में रखे जाते हैं और रत्नत्रय का प्रतीक। रत्नत्रय की साधना भगवान महावीर स्वामी ने भी की। रत्नत्रय की साधना इंद्रभूति गौतम गर्दन ने की, तभी वे गुणस्थान 13वें तक महावीर स्वामी गुणस्थान के पार सिद्धालय तक पहुंच सके। महानुभाव, ये रहस्य बहुत से लोगों को ज्ञात नहीं है। तो इंद्रभूति गौतम गर्दन की पूजन वह चारित्र का प्रतीक है। गर्दर परमेष्टि जो केवली बने, जिन्होंने छाया समुद्र को प्राप्त किया और पुनः मोहनी कर्म को संपूर्ण क्षय करके छाया चारित्र को प्राप्त कर लिया, और छाया चारित्र को प्राप्त करते ही उन्होंने छाया ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। वे केवली हो गए, छाया रत्नत्रय प्राप्त कर लिया, छाया संबंध दर्शन, छाया संबंध ज्ञान, छाया संबंध चारित्र। भगवान महावीर स्वामी ने वह रत्नत्रय तो मोक्ष मार्ग है, इसलिए मोक्ष जो फल है उसे प्राप्त कर लिया। महानुभाव, ये दीपोत्सव क्यों मनाया जाता है? दीप वंश वृद्धि का प्रतीक है, दीप संबंध ज्ञान की वृद्धि का प्रतीक है, दीप आनंद का प्रतीक है, दीप स्वपर कल्याण का प्रतीक है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो घृत का दीपक जहाँ जलाया जाता है तो घृत की दीपक के माध्यम से ऑक्सीजन पर्याप्त से भी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है, जिससे रोग दूर होते हैं, आनंद कई गुणित वृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए धर्म स्थलों पर घी के दीपक जलाए जाते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का व्यक्ति आए, रोगी व्यक्ति भी आए, तब इसकी परिणामों का प्रभाव न पड़े और वहाँ पर्याप्त से भी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है तो आरोग्य लाभ प्राप्त करे। धूप आदि भी खी जाती है, जिससे वातावरण सुगंधित होता है। नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त होती है, अथवा जो ज़्यादा खतरनाक ऊर्जा होती है वो नष्ट होती है। इसलिए घृत के दीपक जलाए जाते हैं, धूप खी जाती है। दीपक देख करके ही आपने देखा होगा बालकों का चित्त उल्लसित आनंदित हो जाता है। बालक दीपक को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, बहुत सुंदर लगता है, नेत्रों को अपनी ओर खींचने वाला होता है। तो दीप आनंद का भी प्रतीक है। दीपक को देखते ही आनंद आता है। जिस व्यक्ति की आंखों में रोशनी नहीं है तब भी उसे आभास होता है। कोई व्यक्ति आंख बंद भी कर ले और दीपक सामने जल रहा हो तो बंद आंख में भी जलते हुए दीपक का एहसास होता है कि दीपक जल रहा है। महानुभाव, इसलिए भारतीय संस्कृति में कोई भी मांगलिक कार्य किया जाता है वह
चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के साथ मंगलाचरण से प्रारंभ किया जाता है। चित्र अनावरण का आशय है दर्शनावरण, ज्ञानावरण का अनावरण करें, अपने केवल दर्शन केवल ज्ञान को प्राप्त करें। दीप का आशय है कि वह स्वपर का हित करने वाला है, वह सम्य ज्ञान जिन वचन जिन वाणी हमारा भी कल्याण करे, दूसरों का भी कल्याण करे। और इसके साथ साथ मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण वह चारित्र का प्रतीक है। चारित्र के माध्यम से पुनः मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये चित्त अनावरण समत्व का प्रतीक कह सकते हैं, दीप प्रज्वलन ज्ञान का प्रतीक कह सकते हैं, और मंगलाचरण आचरण का प्रतीक है, जो चारित्र का प्रतीक कहते हैं। इसीलिए जिन शासन में जो भी सेवाएं की जाती हैं, चित्त अनावरण, दीप प्रज्वलन और मंगलाचरण से प्रारंभ की जाती हैं। महानुभाव, वर्तमान काल में ये परंपरा चल रही है। दीपावली के दिन लोग मिठाई ग्रहण करते हैं, मीठा लाते हैं। यह मीठा शरीर के लिए सुखद है, किंतु धर्म की चर्चा आत्मा के लिए सुखद है। तो धर्म चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, हवन आहुति देते हैं, खूब दान देते हैं। यह चेतना की मिठाई है। लोग नई नई वस्तु भी धारण करते हैं, तो यह बाह्य में लौकिक सुख माना जाता है, किंतु व्यक्ति यंत्रण के सुख के लिए अपने सदाचार को वह पुनः पुनः प्रमाणित करते हैं। कहीं से दोष तो नहीं लग रही। आभूषण धारण करते हैं। कई बार व्यक्ति दीपावली पर वह व्रती बनता है, महाव्रती बनता है, संयम की ओर आगे बढ़ता है। महान भाव, इस प्रकार से दीपोत्सव मनाने की परंपरा रही है। यह परंपरा आज भी बरकरार है। जहाँ घृत नहीं होता है तो तैल के दीपक जलाने की परंपरा है। तैल का दीपक, यह मिश्र प्रकृति होती है। आसौज के महीने जाते ही कार्तिक का महीना प्रारंभ होता है। पुनः मिश्र प्रकृति होने से जीव राशि घातक जीवों का भी उत्पाद होता है, तो उस घृत के तेल से वे जंतु उस स्थान से पलायन कर जाते हैं। दूसरी बात ये भी है, दीपावली के पूर्व व्यक्ति अपने घरों की सफाई करते हैं। किसी ने ठीक लिखा है, जो हंस रहा है उसको दुख दर्द ने पाला होगा। जो हंस रहा है उसको दुख दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है या जो मंजिल तक पहुंचा है चल करके, उसके पैर में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के जीवन में कभी कोई चमक नहीं आती। बिना संघर्ष के जीवन हर्षमय नहीं होता। बिना संघर्ष के कभी कोई विशेष उपलब्धि नहीं होती। किंतु सत्य ये है, जो जल रहा है उसी दीपक से उजाला होगा। हम भी अपनी चेतन दीपक को प्रकाशित करें, ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करें, जिससे हमारा दीपक प्रज्वलित हो जाए और हम सम्यक दिवाली मना सकें। इस दीपावली के अवसर पर आप कोई पटाखे न छोड़ें, आतिशबाजी न करें, उससे हिंसा होती है। भगवान महावीर स्वामी अतिशयवान थे, आप भी अतिशयवान बने। आतिशबाजी को छोड़ करके ही ये संभव हो सकता है। हम आप सबके लिए दीपावली की शुभकामना देते हैं, मंगल आशीर्वाद देते हैं। आप सबका कल्याण हो, शुभ हो, मंगल हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं।